हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हमने बिकॉज प्रीलिम्स बहुत पास है, इट्स हाई टाइम आप सब रिवीजन स्टार्ट करें। तो प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है और यहाँ पे जो आज का टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो। बट इससे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज महात्मा गांधी जी, उनके बारे में हमने जाना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। प्लीज आप उन वीडियो को देखें बिकॉज इट इज हाई टाइम दैट आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करें। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और काफी लेंदी चैप्टर है ये, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है इसमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक पिक किया है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 एंड इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट बहुत सारे पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, या मॉडर्न इंडिया आप बोल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में। हम वन बाय वन उनको भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्रोनोलॉजी, कौन सा लीडर, कौन सी मूवमेंट, कौन सी एसोसिएशन कब स्टार्ट हुआ, या पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा आया। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, और यही जो क्रोनोलॉजी है ये हमारा पार्ट 1 जो वीडियो है इस चैप्टर का, दैट इज गोइंग टू बी अवर मेन टॉपिक। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल बेस में जाएंगे, रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, फिर आप रीजन देखेंगे स्टार्ट क्यों हुआ, फिर उसके बाद आप इश्यूज में जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए एंड सो ऑन। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ नॉलेज। फिर इसके बाद आप एंटर करेंगे स्पेसिफिक मूवमेंट्स में। अगर कोई मूवमेंट है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, तो स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स ऑफ दोज एसोसिएशंस और दोज मूवमेंट्स। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा। तो यहां पे आपका उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज में मानते थे, किस आइडिया को लेके आगे बढ़े। फिर उसके बाद अगर उन्होंने कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, कोई पब्लिकेशन पब्लिश किया है, साथ ही साथ उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर्म किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग अ लीडर। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्सनैलिटीज। फिर अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कोई एसोसिएशन बना, तो उसका कुछ ना कुछ आपका एम होगा, गोल होगा। तो क्या वो गोल अचीव कर पाए थे, सो इसीलिए आपको पढ़ना है आउटकम्स क्या थे। फिर इसके साथ आपको रिलीजन वाइज पढ़ना है मूवमेंट को, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड एंड में आपको पढ़ना है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कवर दिस चैप्टर। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 1 वीडियो का जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी। कब स्टार्ट हुआ और आपका कैसे कैसे मूवमेंट्स बनती हैं, कौन कौन से लीडर्स एसोसिएटेड हैं, वो भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1815 आत्मीय सभा, और ये आपका फॉर्म किया था द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा, राजा राम मोहन रॉय। फिर राजा राम मोहन रॉय ही आपका हिंदू कॉलेज की शुरुआत करते हैं 1817 में। फिर 1825 में, बिकॉज राजा राम मोहन जो थे, उनका सिर्फ जो आपका फोकस था वो सिर्फ
सोशियो रिलीजियस पे नहीं था, he was into economic problems, he was into the education field and so on. तो इसी के चलते उन्होंने कॉलेज का फॉर्मेशन किया, एस्टैब्लिशमेंट किया, वेदांत कॉलेज, जहां पे आपका वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट दोनों को पढ़ाया जाता था, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय के बारे में बोला जाता है दैट ही हैड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, ईस्ट वेस्ट एंड मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड सो ऑन. सो फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट की जाती है राजा राम मोहन के रॉय के साथ, दैट इज ब्रह्मो समाज और द सोसाइटी ऑफ द गॉड, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1828. देखिए ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी ही चाहिए. इसकी डिटेलिंग आप पढ़ेंगे. यहां पे इस सीरीज चलाने का मतलब ये है दैट आपको पता चल जाए दैट इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, कहीं अगर कोई चीज मिस हो रही है तो आप उसको पढ़ेंगे अपने आप से. और हम कोशिश करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने की, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वी विल ट्राई दैट वी विल मेक अ क्विक रिवीजन वीडियो ऑन राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो. फिर आपका 1820s और 30s में बंगाल में आपका एक मूवमेंट चलता है, यंग बंगाल मूवमेंट, और इसके लीडर हैं हेनरी विवियन डिरोजियो. ये एक रेडिकल मूवमेंट था, बहुत ही ज्यादा एक तरह का चेंज की एक्सपेक्टेशन थी इनको, इसीलिए थोड़ा सा ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया आपका. इट वॉज नॉट दैट इंपैक्टफुल मूवमेंट. फिर इसके बाद आता है 1839 तत्व बोधनी सभा, और इसके लीडर कौन थे, किसने फॉर्म किया, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर. और इन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत करी, तत्व बोधनी पत्रिका. और आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये देवेंद्रनाथ टैगोर आपका एसोसिएट होते हैं ब्रह्मो समाज से. फिर 1850s में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, विडो मैरिज एसोसिएशन. देखिए हमारा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है उनमें आपका वुमेन की पोजीशन को बेटर करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कर रहा था. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सती, विडो मैरिज नहीं हो रहा था, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन ऑफ द वुमेन एंड सो ऑन. तो यहां पे आपका उन सबको लड़ा गया और कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन आपके वुमेन से रिलेटेड मुद्दों पे काम कर रही थी. तो विडो मैरिज एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है, किसने किया, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित. और इनके साथ ही एक और एसोसिएशन एसोसिएटेड है, विधवा विवाह उत्तेजका मंडल, जो कि 1865 में फॉर्म हुआ था. तो मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि आपको एसोसिएशंस और रिलेटेड लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए. फिर 1866 में हुआ क्या, जो आपका ब्रह्मो समाज था उसमें आपका पार्टीशन होता है, बिकॉज दो लीडर्स आते हैं, दैट इज वन इज केशव चंद्र सेन और दूसरे हैं आपके देवेंद्रनाथ टैगोर. थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो यहां पे ब्रेकअप होता है ब्रह्मो समाज का. किसमें, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो लीड किया था किसने, केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्मो समाज दैट वाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. सो दैट इज द फर्स्ट स्लाइड जो हमने पढ़ना है. अब उसके बाद 1867 प्रार्थना समाज. उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1870 पूना सार्वजनिक सभा. देखिए इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं मूवमेंट को रीजन वाइज करके, या रिलीजन वाइज भी कर सकते हैं, रीजन वाइज भी कर सकते हैं. जैसे नॉर्थ इंडिया की मूवमेंट हो गया, वेस्टर्न इंडिया का मूवमेंट हो गया, साउथ इंडिया का मूवमेंट हो गया एंड सो ऑन, और ईस्ट इंडिया का मूवमेंट हो गया. तो यहां पे पूना सार्वजनिक सभा और इसके एसोसिएटेड आपके जो लीडर थे दैट वाज महादेव गोविंद रानडे. अगेन very important personality because lot has been done by Mahadev Govind Ranade in the field of socio-religious reform movements. फिर आते हैं आपके 1873 सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव गोविंद राव फूले. वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. इन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया और आपका इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन के लिए काम किया. तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको कवर करना है, ज्योतिराव. तो यहां पे ज्योतिराव गोविंद राव फूले. फिर आता है 1875. 1875 में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है. आर्य समाज किसने बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती. उनकी बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन. आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका जोर दिया वेदास की स्टडीज पे, और उन्होंने एक मोटो दिया था, बैक टू द वेदास, बैक टू द वेदास.
ये भी आपका दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आगे मूवमेंट बढ़ती है और आज जो प्रेजेंट है आपके डीएवी स्कूल्स, वो आपका आर्य समाज से ही रिलेटेड है, दयानंद एंग्लो वैदिक। फिर 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत होती है। भले ही इसकी शुरुआत आपका यूएसए में हुआ, किसके द्वारा? मैडम हेलेना ब्लावत्स्की एंड कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये दोनों ने आपका शुरुआत किया। लेकिन बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया मद्रास के करीब, एक जगह है अड्यार, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आगे चल के एनी बेसेंट ने आपका प्रेसिडेंट का रोल निभाया। सो वेरी इंपॉर्टेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड ऑल्सो एनी बेसेंट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। फिर 1787 साधारण ब्रह्मो समाज, 1881 आर्य महिला समाज। फिर आता है 1887 अनदर इंपॉर्टेंट इज सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट। देखिए ये बेसिकली महादेव गोविंद रानाडे ने ही स्टार्ट किया था और इसको बोला जाता है कि कांग्रेस बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वहां पे आपका अगर सोशल रिफॉर्म के मुद्दों पे बात करनी है, कांग्रेस ने पहले डिसाइड किया कि हम बात नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे करते ही आइडिया आने लग गया कि अगर हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है तो उसके लिए आपको सोशली एजुकेशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट है, इसको बोला जाता है इट वाज द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ कांग्रेस। और किसने फॉर्म किया? महादेव गोविंद रानाडे ने। आगे बढ़ते हैं 1897 रामकृष्ण मिशन, कौन एसोसिएटेड है इसके साथ? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम इंडिया, ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स पर्सन में इनका नाम आता है। एंड रामकृष्ण मिशन नाम इसलिए रखा गया बिकॉज इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो यहां पे आपका स्वामी विवेकानंद 1897। फिर आता है 1903 श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम। तो यहां पे जो पर्सन जो एसोसिएटेड है श्री नारायण गुरु, तो इन्होंने आपका मूवमेंट स्टार्ट किया आपका साउथ इंडिया में, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस आपका मोटो दिया, दैट वाज वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। सो दिस वाज गिवन बाय श्री नारायण गुरु। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन था? श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम। फिर उसके बाद 1905 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दैट इज एसोसिएटेड विद गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को आपका पॉलिटिकल मेंटोर या गुरु बोला जाता है आपके महात्मा गांधी जी का। 1920 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आपका स्टार्ट होती है। और इसमें आपका 1924-25 में जाके ज्वाइन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम तमिलनाडु, ईवी रामास्वामी नायकर, और जिनको आपका बोला जाता है पेरियार, दैट इज द ग्रेट सोल। तो he was not happy with the way how कांग्रेस फंक्शन, तो वहां से उन्होंने क्विट किया और आपका वाइकम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में आपने आपको जोड़ा। और इनके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया विच इज नोन एज कुड़ी अरासू टू प्रोपगेट हिज आइडियाज। तो देखिए नट शेल में मुझे इस वीडियो में जो आपको बताना था, दैट इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा पब्लिश्ड आपके न्यूज़पेपर्स पता होने चाहिए, बुक्स पता होने चाहिए एंड सो ऑन। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय से, तो प्रीसेप्ट्स, तो यहाँ पे बुक था आपका उनका। तो इस तरह से बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं उनकी, और इसी तरह हर लीडर का कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ बुक पब्लिश हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट वाज द पार्ट 1 क्रोनोलॉजी। इसमें अभी आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट इट इज टू गिव यू एन आइडिया। अब आपको अंदाजा लगाना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर आपको आता है ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज प्लीज डू रीड इट अगेन और रिवाइज इट अगेन। सो दैट वाज द पार्ट 1 एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. Keep learning and keep watching other videos as well. Thank you.